हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। और इस चैनल पर दो डिक्टेशन बोला जाता है, एक दैनिक जागरण का और एक हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण का स्पीड 40 और 80 स्पीड रहता है, और हिंदुस्तान का 70, 80 और 90। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान का डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट, 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने जिस तत्परता से अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके आलोक में जिस त्वरित गति से एसडीएम समेत 6 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस हादसे में 120 से अधिक मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, और उनके परिजनों को जीवन भर का दर्द मिल गया है। ऐसे में हर तरफ से जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही थी, और राज्य सरकार ने बिना देरी की जांच दल गठित की थी। अब 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपकर एसआईटी ने इंसाफ की प्रक्रिया को गति दी है। अमूमन ऐसी रिपोर्टें तब आती हैं जब संबंधित घटनाएं लोगों के ज़हन से उतर चुकी होती हैं, और ऐसे में उन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई हुई, यह लोगों को पता भी नहीं चल पाता, और अक्सर लीपापोती हो जाती है। मगर हाथरस हादसे की गहरी टीस अब भी लोगों के भीतर बनी हुई है। यही कारण है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां 12 जुलाई को इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है, और साफ साफ कहा है कि उन्होंने प्रशासन को धोखे में रखकर इजाज़त ली। स्थानीय प्रशासन से तथ्य छिपाए गए, और इतनी विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए थे, बल्कि बाबा नारायण साकार तक लोगों के पहुंचने की
कोई व्यवस्था नहीं थी और जब भगदड़ मची तो आयोजक घटनास्थल से फरार हो गए। ये तमाम बातें तो 2 जुलाई से ही कही जा रही है, मगर एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से एसडीएम की लापरवाही का जिक्र किया गया है उससे हमारे प्रशासनिक अमले में पैठ आई काहिली का ही उद्घाटन होता है। क्या एसडीएम को बाबा नारायण साकार के सत्संगों में उमड़ने वाली भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आयोजन स्थल का दौरान किए बगैर ही इसकी अनुमति दे डाली। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक को सूचित नहीं किया, इसलिए उनके साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारियों का निलंबन बिल्कुल जायज है। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कोई आयोजन जानलेवा न बन सके। विशेष जांच दल ने किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया है और इसकी गहन तफ्तीश की आवश्यकता पर बल दिया है। उम्मीद है राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेगी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने जिस तत्परता से अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके आलोक में जिस त्वरित गति से एसडीएम समेत 6 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस हादसे में 120 से अधिक मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उनके परिजनों को जीवन भर का दर्द मिल गया है। ऐसे में हर तरफ से जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही थी और राज्य सरकार ने बिना देरी किए जांच दल गठित की थी। अब 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपकर एसआईटी ने इंसाफ की प्रक्रिया को गति दी है। अमूमन ऐसी रिपोर्टें तब आती हैं जब संबंधित घटनाएं लोगों के ज़हन से उतर चुकी होती हैं और ऐसे में उन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई हुई यह लोगों को पता भी नहीं चल पाता और अक्सर लीपा पोती हो जाती है। मगर हाथरस हादसे की गहरी टीस अब भी लोगों के भीतर बनी हुई है। यही कारण है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है जहां 12 जुलाई को इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है
और साफ साफ कहा है कि उन्होंने प्रशासन को धोखे में रखकर इजाज़त ली। स्थानीय प्रशासन से तथ्य छिपाए गए और इतनी विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे, बल्कि बाबा नारायण साकार तक लोगों के पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब भगदड़ मची तो आयोजक घटनास्थल से फरार हो गए। ऐसे तमाम बातें तो 2 जुलाई से ही कही जा रही हैं, मगर एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से एसडीएम की लापरवाही का जिक्र किया गया है, उससे हमारे प्रशासनिक अमले में पैठ आई काहिली का ही उद्घाटन होता है। क्या एसडीएम को बाबा नारायण साकार के सत्संगों में उमड़ने वाली भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आयोजन स्थल का दौरा किए बगैर ही उसकी अनुमति दे डाली? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक को सूचित नहीं किया, इसलिए उनके साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारियों का निलंबन बिल्कुल जायज है। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई आयोजन जानलेवा न बन सके। विशेष जांच दल ने किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया है और इसकी गहन तफ्तीश की आवश्यकता पर बल दिया है। उम्मीद है राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेगी। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने जिस तत्परता से अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके आलोक में जिस त्वरित गति से एसडीएम समेत 6 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस हादसे में 120 से अधिक मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उनके परिजनों को जीवन भर का दर्द मिल गया है। ऐसे में हर तरफ से जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही थी और राज्य सरकार ने बिना देरी किए जांच दल गठित की थी। अब 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपकर एसआईटी ने इंसाफ की प्रक्रिया को गति दी है। अमूमन ऐसी रिपोर्टें तब आती हैं जब संबंधित घटनाएं लोगों के जहन से उतर चुकी होती हैं और ऐसे में उन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई हुई यह लोगों को पता भी नहीं चल पाता और अक्सर लिपापोती हो जाती है। मगर हाथरस हादसे की गहरी टीस अब भी लोगों के भीतर बनी हुई है। यही कारण है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां 12 जुलाई को इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है और साफ साफ कहा है कि उन्होंने प्रशासन को धोखे में रखकर इजाज़त ली। स्थानीय प्रशासन से तथ्य छिपाए गए और इतनी विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे, बल्कि बाबा नारायण साकार तक लोगों के पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब भगदड़ मची तो आयोजक घटनास्थल से फरार हो गए। ये तमाम बातें तो 2 जुलाई से ही कही जा रही हैं, मगर एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से एसडीएम की लापरवाही का जिक्र किया गया है, उससे हमारे प्रशासनिक अमले में पैठ आई काहली का ही उद्घाटन होता। क्या एसडीएम को बाबा नारायण साकार के सत्संगों में उमड़ने वाली भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आयोजन स्थल का दौरा किए बगैर ही
उसकी अनुमति दे डाली। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक को सूचित नहीं किया, इसलिए उनके साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को निलंबन बिल्कुल जायज है। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कोई आयोजन जानलेवा न बन सके। विशेष जांच दल ने किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया है और इसकी गहन तफ्तीश की आवश्यकता पर बल दिया है। उम्मीद है राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेगी। यदि डिक्टेशन में कोई छूट जा रहा है बाय द वे या गलती से मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको भी लिखिए, ताकि ये पता चलेगा कि आप लोग शब्द को अच्छे से पकड़ कर लिख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।